बिहार में आप लोग नाकामी हो ना हो, उनकी नाकामी हो, अब तो वो लोगों के जेब में ज्यादा पैसे देने जा रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि इससे फायदा हो जाएगा एनडीए को? आपको लगता है बिहार में कई कमजोर हो जाएंगे आप इसकी वजह से? देखिए, ये कोई हमारे लिए कोई इशू है ही नहीं। इससे जितना फायदा होने वाला है बिहार में, वो बिल्कुल नगण्य फायदा होने वाला है। बिहार की जनता पहले से ही गरीब है, बिहार की जनता पहले से ही पिछती आ रही है, बिहार की जनता का शोषण पहले से होता आ रहा है, 20 वर्षों से होता आ रहा है। उनकी आर्थिक दशा बहुत ही खराब है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर ऊंट के मुंह में जीरा है वाजपेयी साहब। फर्क उनकी आर्थिक वाजपेयी साहब, आप कुछ भी कर लें, बिहार में आपको इसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। और ये आप लोग विपक्ष की बात सुन नहीं रहे थे ना, पहले कर देते। अरे गौरव जी, बिहार में नहीं, पूरे देश की जनता को फायदा होगा, खाली बिहार को नहीं होगा। 2017-18 में जीएसटी कलेक्शन था 7,18,000 करोड़ रुपए और 23-24 में निकला है 20,18,000 करोड़ रुपए। ये उपलब्धि नहीं है? ये सुधार के कार्यक्रम के लिए सरकार जानी जाती है। शुरू करूं? डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, 4G क्रांति, जीएसटी, रेरा, इंसॉल्वेंसी, आधार, लीकेज रोकना, कितने गिनाऊं मैं? ये हमें गुंजल अर्थव्यवस्था मिली थी, एक एक चीज करके सुधारा है हमने इस सरकार ने, और ये उसी का नतीजा है कि चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं हम। ये अदरवाइज तो नहीं होता। टैरिफ की वार को झेलना है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए अल्टरनेटिव रूट नहीं निकालेंगे। उसके लिए अल्टरनेटिव रूट निकाला है हमने, उसमें भी इनको ऐतराज है। उसमें भी कह रहे हैं हमने राहुल गांधी ने पहले कहा था। अरे राहुल गांधी की सरकार जब थी तब क्यों नहीं लागू करा? कोई है जवाब इनके पास? वो कह रहे हैं आप लोग साथ नहीं दे रहे थे, बीजेपी साथ नहीं दे रही थी। वो है जवाब, दिया तो जवाब सुरेंद्र राजपूत जी ने। कह रहे हैं आप बीजेपी ने साथ ही नहीं दिया हमारा। अरे तो हमारा किसने साथ दिया है? देखिए, वाजपेयी जी तो साथ में थे, नेता वाजपेयी जी साथ में थे उस वक्त। नेता, मैं कह रहा हूँ बीजेपी। अरे वाजपेयी जी तो हमारे साथ थे। बीजेपी नेता, नियत, अरे सुनिए ना, बात सुनिए ना, नेता, नियत और नीति, तीन चीजें चाहिए। तीन चीजें होंगी तो सारी फतेह जीते जाती है। और ये सरकार तो जानी जाती है। नहीं तो वो ये पूछ रहे हैं वाजपेयी साहब 8 साल कहाँ थे? कोरोना से बड़ी चुनौती तो आई नहीं। वाजपेयी साहब 8 साल कहाँ थी नियत? कौन सी नियत? जो आपने आज दिखाई है। अच्छा, ये सुधार कौन लाया है? अच्छा एक बार बताओ, ये मैंने जो सुधार गिनाए हैं ये कौन लाया? बताइए, इसके बाद का जवाब है इनके पास? कम से कम हम 70 सुधार लेके आए हैं। टैक्सेशन लॉ में सुधार लेके आए, एनसीएलटी में लेके आए, इंसॉल्वेंसी में लेके आए, कंपनी लॉ में लेके आए। मतलब कहां हमने कितना काम किया है, उसी का नतीजा है कि मंथली जो हमारी कलेक्शन है 1,86,000 करोड़ पहुंच गई है। और ये इनको भी मिलता है, स्टेट को मिलता है। माइंड यू, स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन है। और जीएसटी काउंसिल में माफ करना, चाहे विरोधी सरकारें या हमारी सरकारें, सब मेंबर हैं उसके। जो भी डिसीजन होगा कंसेंसस से होता है। और उन्होंने तो आज के डिसीजन में भी पंगा लगा दिया। जो विरोधी सरकारें, इन्होंने कहा कि देखो जी, हमारा कोई नुकसान होगा तो वो कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। अरे भाई, हमने पहले ही प्रावधान किया हुआ है, तो इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, नंबर 1। और देश की जनता को दिवाली से पहले जो 15 अगस्त की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट की थी, जो उद्घोषणा की थी, उसको लागू करके दिखाया। आज का इकोनॉमिक टाइम पढ़ लीजिए ना, एक एक चीज दिखा दी कौन कौन। अरे सबने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन बात यह है कि किसी भी टाइम्स में उसका पॉलिटिकल असर नहीं है ना। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत बताइए क्या कह रहे हैं आप? अरे पॉलिटिकल असर नहीं है। सुरेंद्र राजपूत का नंबर है। वाजपेयी साहब, सुरेंद्र राजपूत का नंबर है। हम अपनी सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। पॉलिसियों की। ओके। अरे पंडित जी, जब जीएसटी हम लोग लागू करने जा रहे थे तब आप हमारे ही साथ थे। तब उस समय के लिए तो कह दो भाजपा ने विरोध किया था, ये चिदम्बरम ने बनाई है जीएसटी। क्यों आप अननेसेसरी? थोड़ा कम से कम कुछ तो आप ख्याल रखो अपने वरिष्ठता का। आप तो बड़े भाई की तरीके से हो हमारे, क्यों आप इधर उधर की बातें करते हो? मैं 3-4 चीजें कह रहा हूं। पहली चीज जो इन्होंने कही कि साहब डोमेस्टिक ग्रोथ हमारी बढ़ेगी, तो बिल्कुल हम तो सहमत है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स लगाया है, इसके रिफॉर्म कर लो। जिस दिन कहा था जिस दिन इन लोगों ने लगाया था उसके 6 महीने में हमने कह दिया था कि भाई अब तुम लोगों ने देख लिया, पॉलिसी इंप्लीमेंट कर ली, अब इसके बाद ये आप क्या नाम रिफॉर्म लागू कर दो। ये राहुल गांधी जी ने भी कहा, मनमोहन सिंह जी ने भी कहा, सब लोग। आप उस समय नहीं माने। अगर आपने उस समय ये लागू कर दिया होता जो आज आप लागू कर रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे व्यापारियों को, हमारे कर्मचारियों को, गौरव भाई को, वाजपेयी जी को, सुरेंद्र राजपूत को, या मतलब अपना जो हमारे जफर भाई बैठे, पूरे देश को पहले से 2 लाख करोड़ का लाभ होने लगता ना।
पहले से हमारा व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी पहले से उन्नत हो जाता ना। आपने 8 साल जो ये इसको डिले किया है, ये क्राइम किया है आपने। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप जो आपने डिले किया है उसके क्राइम की माफी कौन मांगेगा? उसके क्राइम की माफी तो आप ही को मांगनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये आपने डिले किया है। आज जितने आप लाभ गिना रहे वो हम बिल्कुल मान रहे हैं, ये लाभ होने हैं और ये लाभ होने चाहिए। नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी मैं तो मनमोहन सिंह जी का कोट पढ़ रहा हूं। मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये लागू करना ही अपने आप में गेम चेंजर है। तो ये तो वो भी मानते थे कि अच्छा हुआ, और आप भी कह रहे हैं कि लागू होना ठीक था। सही कहा था। तो वही कह रहे हैं कि दिक्कतें आएंगी, तो शायद वही दिक्कतें थी जो 8 साल नहीं इसको कर पाई। ना 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 वही आप बात समझिए ना कि जिस दिन ये लागू हुआ, जिस तरीके से लागू हुआ, मनमोहन सिंह जी ने कोट किया। और मनमोहन सिंह जी जीएसटी लाने वाले आदमी थे, मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम साहब। उन्होंने कहा था इस बात को कि इसमें दिक्कतें आएंगी और आप 3 महीने 6 महीने की आप प्रारूप लेकर के उसके बाद इसको ठीक कर लो। जो दिक्कतें आई हैं 6 महीने में वो ठीक कर लो, बिल्कुल वो उन्होंने कहा। 6 महीने की जगह 8 साल लग गए आपको। मैं ये कह रहा हूं उस 7.5 साल का हिसाब कौन देगा? वही आपने वही सारी चीजें ठीक करी जो क्या नाम राहुल गांधी जी ने कही, वही चीजें आपने अब करी है ना आकर के। भाई आपने जिसको कहते हैं कि 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए, दोनों से आंसू निकले। ये जो आंसू निकले आपके तो निकले नहीं, जनता के निकले। अभी हमारे जफर भाई व्हाट्सएप, जफर भाई तो बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, ये तो गौरव वल्लभ से अच्छे जो हैं इकोनॉमिस्ट हैं। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि विदेशी बैंक के हेड होकर के आए हैं, लेकिन आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात कर रहे थे, इतनी बात कर रहे थे। हमने तो लुटेरे हमको कह रहे थे। अरे भाई लुटेरे तो गौरव भाई आप लोग, हम लोगों के जमाने में 3 रुपए 32 पैसे की एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पर। आपने 32 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी कर दी थी। हमारे जमाने में 10 रुपए 19 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल पर। आपने 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी करके आपने 50 लाख करोड़ आम जनता से लूटे थे, लूटे। और अभी पिछले 2 साल से रूस से 40 लीटर क्या नाम % का सस्ता तेल खरीदकर आम जनता को फायदा नहीं दे रहे हो, फायदा अडानी को दे रहे हो और अंबानी को दे रहे हो, लूट रहे हो आप लोग। जफर इस्लाम जवाब दीजिए। ओके जफर इस्लाम, आपको जनता को सस्ता देना चाहिए था पेट्रोल। जफर इस्लाम और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाप, कम से कम आप तो मत बनो, आपके साथी आप सुन बनते हैं, लीजिए, आप सुन लीजिए, आप तारीफ जिनकी कर रहे हैं उनको भी तो बोलने दीजिए। बोलिए जफर इस्लाम। नहीं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करने लगे, जब अफसोस हो रहा है सब कोई। अरे एक मिनट सुरेंद्र भाई, सुनिए 18 साल के बाद इस देश का रेटिंग अपग्रेड किया है एसएनपी ने। किस बेसिस पे किया है? जाहिर है आपके समय में तो किया नहीं भाई, कि अगर 9 से 14 में हो जाता तो मैं मानता कि भाई बहुत अर्थव्यवस्था अच्छी छोड़ी थी आपने, लेकिन नहीं हुई। इसकी वजह थी कि अर्थव्यवस्था आपने चरमराती हालत में छोड़ी। इसको तो मान लीजिए। स्वयं मनमोहन सिंह को मैं अच्छा मानता हूं, एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने उनको भी आपने इतना प्रेरित कर दिया था पॉलिटिक्स से, राजनीति से, कि मजबूरन उन्होंने कुछ जो है 2020 में एडवाइस दिए। वो सारे एडवाइस जो है दुनिया के हर जिस लोगों ने जिस कंट्री ने उस एडवाइस को माना, आज वो जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया की इकॉनमी उठा के देख लीजिए जिन्होंने वो एडवाइस को माना। आखिर वही एडवाइस जो प्रधानमंत्री जी ने एक आत्मनिर्भरता वाली बात की थी, आज उसकी जो सोच थी वो आज देखिए देश को फायदा हो रहा है। रेटिंग एजेंसी भी इस बात को कहने पे मजबूर है कि जो कंटिन्यूटी है, सस्टेनेबिलिटी है, और जो यहाँ पर जो पॉलिसी रिफॉर्म्स, मैं आऊंगा सुरेंद्र जी, उनकी बात पूरी हो जाए, आप लंबा बोले, उनको बोलने दीजिए। तीसरी बार भाई मैं तो बहुत अभी शुरू किया है सुरेंद्र भाई, अभी तो बहुत कुछ बोलना है। देखिए तीसरे अभी गौरव वल्लभ जी कह रहे थे, उसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं। उन्होंने जो टैक्स रेट कट किया, उन्होंने तो सिर्फ कहा कि इनकम टैक्स में जो कटौती हुई, और अभी जो जीएसटी रैशनलाइजेशन के बारे में बात की। लेकिन अभी जो 100 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कब हुआ, जो आरबीआई ने इतने सारे रेट्स कट किए, उसका जो बेनिफिट जो हुआ वो भी उसको अगर ऐड कर लीजिए तो जो 50 बेसिस पॉइंट का टैरिफ कैसे इम्पैक्ट होगा, आपको 100 बेसिस पॉइंट का स्टिमुलस मिल रहा। ये रेटिंग एजेंसी को टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने अपग्रेड किया है, तो आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत है तभी किया। और छोटी सी बात बताओ, देखिए आज जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी अगर अपने ही बैक टेस्टिंग करे, अपने इतिहास को खंगाल के देखे, तो 2000 के जो मैक्रो नंबर्स हैं, 2004 में जब हमने सरकार दी थी और 2014 में उठा के देख लीजिए, ये आपके ही समय के सारे आंकड़े हैं, उठा के देख लिए कि कौन क्या कर रहा था।